साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज आप सबके समक्ष मैं एक बार फिर से कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय के चुनाव के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, सुनें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मित्रों, मुझे आपको ये सब बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कानपुर महानगर एक ऐतिहासिक नगरी है। कानपुर की पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में और बल्कि यूँ कहिएगा कि दुनिया में जाने जाने वाला एक शहर है कानपुर महानगर, जहाँ की आबो हवा अपने आप की एक अलग तरह की है। यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की राजनीति अलग तरह की है और यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए कानपुर अपने आप में जाना जाता है। तो इस समय नगर निकाय के चुनाव यहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ पर भी मेयर प्रत्याशी कई लोग मैदान में हैं और पूरे 110 वार्ड इस समय शहर के हैं। 110 वार्डों में भी लोग पार्षद प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। मित्रों, चूंकि मैं भी शहर से बिलोंग करता हूं, मेरा भी इसी कानपुर शहर के एक वार्ड 46 में निवास है और मुझे बताने में भी कोई परहेज नहीं है आप सबसे कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से संबंध भी रखता हूं। विगत कई वर्षों से, लगभग यूं कहिएगा लगभग 2003-04 के बाद से मैं राजनीति में सक्रिय था, समाज सेवा में सक्रिय था, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहता था। लेकिन तब तक मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन 2005 के बाद मैं एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते पदभार संभाला और तब से लेकर के आज तक मेरी सक्रिय राजनीतिक भूमिका है। मेरी सक्रिय सदस्य भी हूँ समाजवादी पार्टी का। मैंने जैसा कि पहले 2 बार बताया कि मैंने 2 ऐसे प्रयास किए जहां मैंने टिकट की दावेदारी की। सिंबल उस साल बटा नहीं सरकार का 2012 में। 17 में मैंने दावेदारी की। पैनल में नाम होने के बाद आखिरी में मेरा टिकट कट गया था। कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। लगता है कि मैं बिना पार्षद के भी सेवा करने के लिए आप सबके बीच में हमेशा आता रहता हूं, जाता रहता हूं, मिलता रहता हूं और आवश्यकता पड़ने पर सबकी मदद जो भी होती है वो करता रहता हूं। मित्रों, इस बार के चुनाव में मेरे क्षेत्रीय विधायक ने भी मुझसे बहुत कहा कि आप इस बार टिकट मांगिए, आपके टिकट कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे तमाम शुभचिंतकों ने भी, अन्य जाति वर्ग के लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी लोगों ने मुझसे बाखूबी कई बार प्रयास किया, फोन किया, बताया, सुझाव दिए और कहा भैया इस बार आप टिकट मांगिए, आपसे बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैंने नहीं मांगा और मुझे लग रहा था कि मैं बिना टिकट मांगे, बिना चुनाव लड़े भी लोगों की मदद कर सकता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करता रहता हूं। व्यवसाय से मैं तो सबको पता है, मैंने आप सबको बता रखा है, मैंने चैनल में कई बार डाला है कि मेरा LIC एक अपना मूलभूत एक ही हमारा व्यवसाय है जिससे मेरी अपनी रोजी रोटी चलती है और मैं आप सबकी सेवा करने में भी हमेशा तत्पर रहता हूं और सेवा करने के लायक योग्य बना रहूं, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज मंगलवार का दिन है, बाबा बजरंगबली का दिन है। मैं कतई आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ भी कहता हूं सत्य कहता हूं, प्रयास करता हूं कि उस पर अमल भी करूं। जैसा कि मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि आप, जैसा कि मेरा ये कहना है आप सबसे कि आज के दिन आपको ये तय करना ही चाहिए कि हमको वोट किसको देना है। आपके सामने बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो सब अपना अपना काजल लेकर के टहल रहे हैं। उस काजल को हमें, उनकी काजल की खूबियां हैं, वो बताते हैं कि आपको लगाने के बाद इतना अच्छा दिखाई देगा, बहुत तेज दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, आंसू नहीं बहेंगे, जीवन में कभी आंख नहीं खराब होगी, अब फला फला वगैरह वगैरह वो सब चीजें अपनी कह रहे हैं, जैसा कि आप सब सुन रहे हैं, विकास के नाम पर, किसी इस बात के नाम, उस बात के नाम पर। लेकिन मित्रों, ये आपका सोचना है, आपको मानना है कि कहीं वो मंजन, वो काजल जो आप लेने जा रहे हैं, काजल अपने आंखों के लिए, कहीं वो आपकी आंख खराब न कर दे या आपकी आंख की वो रोशनी न ही ले डाले। इसलिए आपको निश्चित तौर पर सही और स्वच्छ, साफ, ईमानदार छवि वाले
व्यक्ति को, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए, क्योंकि वादे सभी करते हैं, केवल चुनाव भर ये सभी जो आपके युवा, आपके कर्मठ, ईमानदार, वफादार, जो भी आप कहिए, जितने वो शब्द अपने लिए लगाते हैं, वो सब आपके बीच में आज हैं और कह रहे हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैंने आपको बताया कि आपको वो काजल सोच समझ के लेना है और फिर लगाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस धोखे से कहीं मेरे साथ कोई नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए। तो मैं पुनः एक बार कुछ मिनट संख्या सेकंडों में ही अपनी बात कह करके बात समाप्त करूंगा कि मैं पूरे कानपुर शहर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती वंदना वाजपेयी, पत्नी अमिताभ वाजपेयी जी के लिए वोट मांग रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आप वंदना वाजपेयी मेयर के लिए साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावें। साथ ही सरिता अवस्थी वार्ड 46 पार्षद पद की प्रत्याशी पत्नी डॉक्टर अमरेंद्र अवस्थी, जो बहुत ही योग्य सुयोग्य पढ़ी लिखी एडवोकेट महिला हैं, और उनको वोट करेंगे तो उनके पति पत्नी दोनों सेवा के लिए आपके बीच में तत्पर रहेंगे। मैं चाहता हूं इनको साइकिल के वाले बटन दबाकर 11 तारीख को भारी मतों से विजयी बनावें। आज का शो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे कानपुर में तहलका मचा दिया, जिसने इतनी भीड़, इतने ज्यादा पब्लिक, इतना सपोर्ट मिला है उस आज के जुलूस का, पूरे जो हमारा रोड शो था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, वो बहुत ही ऐतिहासिक साबित हुआ है। निश्चित तौर पर कानपुर के शहर ने मन बना लिया है, पूरे जनता ने मन बना लिया है कि हमें वोट और सपोर्ट अगर करना है तो सिर्फ साइकिल को देना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को देना है, और शहर की आबो हवा को बदल देना है। शहर को अगर विकास कराना है तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी इस बार हमें मेयर बदलना ही चाहिए। तो आप पुनः एक बार आप सबसे बहुत बहुत अनुरोध है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस जो हमारे साथ कानपुर शहर में अमिताभ वाजपेयी जी की पत्नी श्रीमती वंदना वाजपेयी को टिकट देकर के सम्मान दिया है, तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि उनको जिताकर भारी मतों से विजय बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अंत में एक वीडियो केवल मैं पार्षद जी की लगाऊंगा, जो सत्तावस्थी के, उसको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप आने वाली 11 तारीख को सुबह से ही जाकर के जल्दी से जल्दी अपने वोट का इस्तेमाल करें और फिर पूरे दिन आराम करें। पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोशिश ये होगी जो हमारा वार्ड 46 है उसको डिजिटल किया जाए, उसको जो है अपडेट किया जाए। मैं खुद भी समय के साथ, कम से कम पढ़ी लिखी हूँ, समय के साथ खुद भी अपडेट होती रहूंगी और सभी क्षेत्रवासियों को भी अपडेट करती रहूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं एक अपना ऐप जो है बनाऊं, उसमें आपके क्षेत्र वार्ड 46 की जो भी समस्याएं हैं, नाली, सड़क वगैरह, पानी जो भी हो, लाइट वगैरह की, आप उसमें कंप्लेन अपनी डाल सकते हैं। उस समस्या का निवारण जरूर किया जाएगा। यदि आप हमारे तक नहीं आ सकते हैं उनके लिए, और जो आ सकते हैं उनका भी समस्याओं का निवारण होगा। धन्यवाद। अभी वोट मांगकर अपना कर्म किया है और फिर काम करा के अपना धर्म निभाऊंगी।